नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। साहसवान तहसील में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल, एसडीएम से वार्ता के दौरान हुई तीखी नोकझोंक। बदायूं, साहसवान तहसील कार्यालय परिसर में फैले कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल बृहस्पतिवार को उस समय गर्मा गई जब अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम से वार्ता करने पहुंचा। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में जमकर तीखी नोकझोंक हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार तहसील न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कई दिनों से न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ वकील एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर वार्ता की कोशिश की, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां हंगामा मच गया और तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के अनुसार अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जांच की ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने कहा कि सभी आरोपों की जांच नियमानुसार कराई जाएगी और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। फिलहाल तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नज़र बनी हुई है। तो कल एक बहिष्कार करने का हमारे पास प्रस्ताव आया था कि 12 से 15 तक हम कोर्ट नहीं चलाएंगे। तो इस संबंध में हम उनको बुलाया गया कि आपका समस्या क्या है, कि आप बताएंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ना वो आए हैं, तो ना आने के उस सिचुएशन में मुझे कोर्ट चलाना पड़ा, बिकॉज इट इज़ माई लीगल ड्यूटी। तो कोर्ट में बैठा तब वो आके ज़ोर से चिल्लाने लगे, ये वो बोलने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे विदाउट एनी प्रॉपर ड्यू एविडेंस। अब मुझे बोले हैं तो कंप्लेंट दीजिए इस पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ, किस रीज़न से आप उनको करप्शन का ब्लेम डाल रहे हैं। तब हम कंप्लीट एंड निष्पक्ष जांच करेंगे और एक्शन भी लेंगे। ऐसे पहले हुआ था 2-3 लेखपालों के ऊपर हमारे पास कंप्लेंट आए थे, मैंने जांच किया अपने हिसाब से, अपनी तरफ से, अपने स्तर से, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। कुछ लोगों का चार्ज भी हटा दिया गया, कुछ लोगों के 1-2 लोगों के ऊपर अभी ऑलरेडी विदाउट एनी कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक सो मोटो चीज़ उठा के, क्योंकि उनका इनडिसिप्लिन है, उनका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है। ऐसे अगर मेरी तरफ से ईमानदारी से काम किया जा रहा है, आप इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगा सकते और इस झूठा इल्ज़ाम के ऊपर आप कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। जो भी है आपस में बैठ के बात करेंगे। आपका अगर सही समस्या है, मैं सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन लगातार हमारा पब्लिक वर्क, जो कोर्ट वर्क है वो पब्लिक का वर्क है, हम ना आपका है ना हमारा है, पब्लिक का प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं उसमें, तो उनका सोल्यूशन करने के लिए मैं तैयार हूँ और मेरे हिसाब से कोर्ट चलना चाहिए। वकीलों का ये आरोप है कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अपने कोर्ट में बैठा है, उनका बिना 1 रुपये एविडेंस का आप डकैती बोल रहे हैं। आई लॉस्ट माई कूल, पर ऐसा नहीं है। मैं पहले भी सिचुएशंस में था, बैठ के बात करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। इससे पहले हमने आपके बारे में जो आपके जो अल्टीमेटली आप जो भी कह रहे हैं वो पहले वाला थोड़ा सच बात है, पर तो पीछे का स्टोरी आपको थोड़ा पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली उसके बाद पब्लिक हैप्पी थे क्योंकि उनका केसेस सॉल्व हो रहा था। मैं क्यों फोर्स लगाऊंगा या प्रेशर लगाऊंगा केसेस सॉल्व करने के लिए। अल्टीमेटली इट्स फॉर पब्लिक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके उनके लिए समस्या और शिकायतों का निस्तारण और कोर्ट केसेस भी जितना कम हो सके उतना कम हम रखना चाहते हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हमको निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें प्रयास रहता है कि कोर्ट केसेस जो है जितना कम हो सके उतना कम। क्या आपने अधिवक्ताओं के लिए लिखित में नहीं भेजा था, वर्बली भेजा था? हाँ, वर्बली भेजा था, क्योंकि उनका आरोप है ना ये कि हमको लिखित में भेजना चाहिए था।
अरे उनका आरोप है ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि रिकित में भेजना चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर मैं तो आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा हर दिन पूरा दिन तहसील का डोर खुला है, मेरा ऑफिस का डोर खुला है, कभी भी आके आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोर्ट का काम रोकना एक दिन के लिए ठीक है, पर ऐसे लगातार बहिष्कार करना 4-5 दिन से, एक हफ्ते से चल रहा है वैसे करना, वो पब्लिक कॉज के लिए सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि सभी पक्षों को सुन के ही हम ऐसे एक तरीके से एक तरफा से जजमेंट नहीं लेंगे। जिस फाइल्स में दोनों पक्षों को सुना गया है ऑलरेडी, जो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एग्जिस्टिंग है, उसी हिसाब से सारे विधि और नियम के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे बुलडोज नहीं करेंगे, वरना पब्लिक कॉज के लिए सही भी नहीं। ये तो एक बुलडोज की ऐसे कैसे हो सकता है? घर समझपुर को ये अभी चली थी कल ये बात घर का जी नायब तहसीलदार जो है उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी महिला का घर जो है वो बुलडोज कर दिया। नहीं आया, मैं पता करूँगा और जो भी लीगल एक्शन है वो लेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा चीज़ है जो बिना नोटिस का एक महिला का घर जो छुड़वाना बड़ी बात है, हम पता करके जो इसमें कार्रवाई करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चिल्लाने लगे, ये वो बोलने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे विदाउट एनी प्रॉपर ड्यू एविडेंस। आप मुझे बोले हैं तो कंप्लेंट दीजिए इस पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ, किस रीज़न से आप उनको करप्शन का ब्लेम डाल रहे हैं। तब हम कंप्लीट एंड निष्पक्ष जांच करेंगे और एक्शन भी लेंगे। ऐसे पहले हुआ था 2-3 लेखपालों के ऊपर हमारे पास कंप्लेंट आए थे, मैंने जांच किया अपने हिसाब से, अपनी तरफ से, अपने स्तर से, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। कुछ लोगों का चार्ज भी हटा दिया गया, कुछ लोगों के 1-2 लोगों के ऊपर अभी ऑलरेडी विदाउट एनी कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक सो मोटो कंप्लेंट ले सो मोटो चीज़ उठाते, क्योंकि उनका इनडिसिप्लिन है, उनका डिसिप्लिन की प्रोसीडिंग चल रहा है। ऐसे अगर मेरी तरफ से ईमानदारी से काम किया जा रहा है, आप इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगा सकते और इस झूठा इल्ज़ाम के ऊपर आप कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। जो भी है आपस में बैठ के बात करेंगे। आपका अगर सही समस्या है, मैं सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन लगातार हमारा पब्लिक वर्क, जो कोर्ट वर्क है वो पब्लिक का वर्क है, ना आपका है ना हमारा है। पब्लिक का प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं उसमें, तो उनका सोल्यूशन करने के लिए मैं तैयार हूँ और मेरे हिसाब से कोर्ट चलना चाहिए। वकीलों का ये आरोप है कि 15 तारीख तक उन्होंने स्ट्राइक दे रखी थी और वकीलों का कहीं ना कहीं कहना ये है कि एसडीएम साहब जो है ये मौन स्वीकृति है, क्योंकि अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। जो आप अभी बता रहे हैं कि आपने स्वमोटो लेकर लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन वकील इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं और उनका एक आरोप, बड़ा आरोप ये है कि जो डेलीगेशन आपके पास आया था मिलने के लिए, तो आपने गुस्से में आप खड़े हो गए और आपने उनका अपमान किया, उनके साथ बदसलूकी की। इस पर आपका क्या कहना है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अपने कोर्ट में बैठा है, उनका बिना 1 रुपी एविडेंस का आप डकैती बोल रहे हैं। आई लॉस्ट माई कूल। पर ऐसा नहीं है, मैं पहले भी सिचुएशंस में था, बैठ के बात करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। इससे पहले हमने आपके बारे में जो आपके जो इतिहास रहा है कि इससे पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, जब आप शायद हाथरस थे तो वहाँ बनारस सॉरी, तो आपने वहाँ गाड़ी में ही अपना कोट लगा दिया। तो क्या इस तरह की चीज़ें ये पहले से चली आ रही हैं? क्या अब जब इस तरह की चीज़ सहजवान में भी हुई तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो एसडीएम साई यशरित जी हैं, क्या उनका कार्य करने का यही तरीका है? अल्टीमेटली आप जो भी कह रहे हैं वो पहले वाला थोड़ा सच बात है, पर तो पीछे का स्टोरी आपको थोड़ा पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली उसके बाद पब्लिक हैप्पी थे क्योंकि उनका केसेस सॉल्व हो रहा था। मैं क्यों फोर्स लगाऊंगा या प्रेशर लगाऊंगा केसेस सॉल्व करने के लिए? अल्टीमेटली इस पर पब्लिक कॉज के लिए कर रहे, तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके उनके लिए समस्या और शिकायतों का निस्तारण और कोर्ट केसेस भी जितना कम हो सके उतना कम हम रखना चाहते हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हमको निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें प्रयास रहता है कि कोर्ट केसेस जो है जितना कम हो सके उतना कम। क्या आपने अधिवक्ताओं के लिए कोई लिखित में भेजा था मिलने के लिए? नहीं भेजा, लिखित में नहीं भेजा था, वर्बली भेजा था? हाँ, वर्बली भेजा, क्योंकि उनका आरोप है ना ये कि हमको लिखित में भेजना चाहिए था। अरे उनका आरोप है ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि लिखित में भेजना चाहिए?
अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर पूर्व में अगर देखा जाए तो जिस समय उपजिलाधिकारी महिपाल सिंह थे तब भी वकीलों का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा उनके साथ। उसके बाद तहसीलदार शरण जी थे तब भी इसी भ्रष्टाचार को लेकर वकीलों ने दरी बिछाई, आंदोलन पर बैठे और कार्रवाई भी की गई। अब परिस्थितियां फिर इस तरह की बन रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपसी सामंजस्य बिठाकर बैठकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे लोगों का भी नुकसान ना हो? ज़रूर निकाला जा सकता है। मैं तो आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा हर दिन पूरा दिन तहसील का डोर खुला है, मेरा ऑफिस का डोर खुला है, कभी भी आके आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोर्ट का काम रोकना एक दिन के लिए ठीक है, पर ऐसे लगातार बहिष्कार करना 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से चल रहा है वैसे करना, वो पब्लिक कॉज के लिए सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का काम रुकेगा नहीं और वकील यहाँ आएंगे नहीं, तब किस प्रकार से ये कार्य चलेगा? तो बाधित ही होगा। सभी पक्षों को सुन के ही हम ऐसे एक तरीके से एक तरफा से जजमेंट नहीं लेंगे। जिस फाइल्स में दोनों पक्षों को सुना गया है ऑलरेडी, जो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एग्जिस्टिंग है उसी के हिसाब से सारे विधि और नियम के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे बुलडोज नहीं करेंगे, वरना पब्लिक कॉज के लिए सही भी नहीं। ठीक है, एक बुलडोज की मुझे याद आ गया, एक बुलडोज की कार्रवाई हुई है सैसरा तहसील द्वारा और कल वहाँ पर जो नायब तहसीलदार उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बिना नोटिस दिए कोई घर बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया गया। बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकते हैं? समझपुर को होती में ये अभी चली थी कल ये बात। घर का जी नायब तहसीलदार जो है उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी महिला का घर जो है वो बुलडोज कर दिया बिना किसी पूर्व इन्फॉर्मेशन दिए। देयर वाज नो एनी नोटिस। तो वो उसके बारे में भी ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। मुझे लग रहा है शायद आपको जानकारी इसकी नहीं। अभी तक मेरी जानकारी में समझ में नहीं आया, मैं पता करूँ और जो भी लीगल एक्शन है लेंगे। अगर इतना बड़ा चीज़ है जो बिना नोटिस का एक महिला का घर जो छुड़वाना बड़ी बड़ी बात है, पता करके उसमें कार्रवाई करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।